आज के मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए मित्र। आज मेरी योजना थी कि जीवन में आने वाले कुछ और शापों की चर्चा करूं, लेकिन अब ये योजना बदलनी पड़ रही है। आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है? तो भाई कारण भी आपको बता देता हूं। इसका कारण है आपके द्वारा पूछे जाने वाले बहुत से प्रश्न। अच्छा लगता है मित्र जब आप प्रश्न पूछते हैं। तो आपको बता दूं कि साथियों, एक प्रश्न इन दिनों बहुत अधिक संख्या में आ रहा है। YouTube पर बहुत सारे मित्र ये प्रश्न लगातार कर रहे हैं, और वो प्रश्न ये है कि क्या यीशु को ग्रहण कर लेने के बाद भी वंशानुगत पाप और पारिवारिक शाप या किसी और प्रकार के शाप हमारे जीवनों में बने रहते हैं या टूट जाते हैं? क्योंकि वचन बताता है कि उसके बलिदान के द्वारा सारे शाप तोड़ दिए गए हैं। और आप इस प्रकार से कहते हैं, भाई इसका समाधान दीजिए। तो मैं प्रयास करता हूं। बिल्कुल सही प्रश्न है और इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज इससे पहले कि इस प्रश्न को हम डील करें, आज सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बात हमारे मस्तिष्क में बहुत साफ हो जाए। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो निवेदन है, जो निवेदन मैंने पहले कभी नहीं किया, कि कार्यक्रम को रोक कर पहले अपनी बाइबल लीजिए और निर्गमन 20 और उसका 5वां और 6वां पद निकाल लीजिए। एक काम और कीजिए, बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में भी बाइबल खोलिए और इंग्लिश में भी, दोनों वर्जन निकाल लें। निर्गमन 20 उसका 5 और 6। तो आइए अब पढ़ते हैं। तो निर्गमन 20 उसके 5 और 6 में हिंदी में लिखा है। हिंदी का संस्करण मैं पहले पढ़ूंगा, हिंदी का अनुवाद पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड या पूर्वजों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मित्र, आप कृपया यहाँ पर नोट कीजिए। यहाँ लिखा है, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। लेकिन यदि आप इसका अंग्रेजी वर्जन देखें या मूल हिब्रू अनुवाद देखें, अंग्रेजी के बाइबल पर अपनी निगाह दौड़ाइए। देखिए क्या लिखा है, आपके लिए पढ़ता हूं। अंग्रेजी और हिब्रू अनुवाद को यदि देखें तो लिखा है, फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड एम अ जेलस गॉड, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me। मित्र, क्या आपको दोनों अनुवादों में अंतर दिखाई पड़ा? ध्यान से देखिए। हिंदी अनुवाद कहता है कि मैं पितरों का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देता हूं, लेकिन अंग्रेजी में है unto the third and the fourth generation। तो फर्क तो है ना? अंग्रेजी का अनुवाद और ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि इसके अनुसार पूर्वजों के अधर्म का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक चलता है। हिंदी में है बेटों, पोतों और परपोतों तक, यानी यहां भी यदि कॉमन सेंस लगा के काउंट करें तो 4 पीढ़ी हो जाती है। लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि इट गोज अप टू द थर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन। तो अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या चौथी पीढ़ी के बाद या तीसरी पीढ़ी के बाद पूर्वजों के अधर्म का दंड समाप्त हो जाता है या वह चलता रहता है? मित्र, इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। सुनिए, यदि किसी पीढ़ी ने पश्चाताप कर लिया और अपने पूर्वजों के जाने या अनजाने अधर्म को मान लिया और क्लेम किया कि यीशु के क्रूसित बलिदान के कारण हमारे उन सब शापों को तोड़ दिया जाए, तो वह निश्चय टूट जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि जो उस पर यानी यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन मित्र, यदि अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया और सारी पीढ़ियां पापों को कंटिन्यू करती रहीं, तो फिर ये तो हजारों पीढ़ियों तक भी जा सकता है ना। फिर तो ये टूटेगा ही नहीं। मित्र, ऐसा थोड़ी होता है कि पुरखों की अच्छी अच्छी विरासत तो हमारी होगी और बुरी नहीं। तो यदि नफा के हकदार होना चाहते हैं तो नुकसान का भी होना पड़ता है ना। दरअसल आपको बताऊं, ये शापों या आशीषों की एक चेन या कड़ी है। जिस पीढ़ी के द्वारा पश्चाताप किया जाए
और उसे आगे नहीं करने का संकल्प किया जाए और बच्चों को भी यही शिक्षा दी जाए, तो वहाँ वो टूट जाती है। व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा है, इन बातों की चर्चा करना और अपने बाल बच्चों से भी इन बातों पर लगातार बातचीत करना। तो मित्र, अब एक चैलेंज आपके सामने और मेरे सामने है ना, जिस पीढ़ी में पश्चाताप किया जाए वहाँ ये चेन टूट जाती है। तो आइए चेन तोड़ने की पहल हम अपनी पीढ़ी से ही करें। चेन तोड़कर अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का मार्ग खोलें, है ना। अर्थशास्त्र की भाषा में यह श्राप का एक विषैला चक्र या विशियस सर्कल है। इसे ब्लेसेड सर्कल में बदलना हमारा काम है कि प्रार्थना के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा और एक परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीकर हम बहुत सारे श्रापों को, वंशानुगत श्राप हों या पारिवारिक श्राप हों या व्यक्तिगत श्राप हों, अपने जीवन से हटा सकते हैं। निवेदन है उन श्रोताओं से जो इस मनन को सुन रहे हैं, वे इसी श्रृंखला का पहला मनन भी सुन लें ताकि वे ठीक से समझ जाएं कि क्या कहा जा रहा है। चलिए एक और उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझको भी इसी उदाहरण से समझ में आया। तो समझाने की कोशिश करता हूं कि वंशानुगत या पीढ़ियों के पाप किस प्रकार श्राप को लाते हैं। हाउ वी आर कनेक्टेड टू द जनरेशंस, एक सवाल ये है, तो इसको अभी हम हल करेंगे। मुझे बचपन की एक घटना याद है, बड़ी दिलचस्प घटना है, वो तो कभी नहीं भूलूंगा। तब हम बहुत छोटे थे। हम कुछ बच्चे एक कमरे में सो रहे थे और कमरे में लाइट जल रही थी। रात का समय हो गया था। हम चाहते थे कि लाइट को बंद करें, लेकिन गांव की बात है, तार को खींच कर लाया गया था और स्विच बहुत ऊंचाई पर था। तो हमने फैसला किया, हमने सोचा कि क्या करें कि ये लाइट बुझ जाए ताकि हम आराम से सो सकें। तो हमने फैसला किया कि क्योंकि स्विच बहुत ऊंचाई पर है, अकेले तो हमारे बस की है नहीं, रूम में कोई यानी कुर्सी या कोई स्टूल जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी। तो हमने फैसला किया कि एक काम करते हैं, एक एक बच्चा दूसरे के कंधे पर चढ़ जाएगा और उसके कंधे पर तीसरा बच्चा चढ़कर स्विच को ऑफ करेगा। तो मित्र, हमने ऐसा ही किया। तो सबसे हल्का तो मैं ही था वज़न में, इसीलिए सबके ऊपर मैं ही चढ़ा और स्विच को टटोलने लगा। हुआ ये कि संयोग से स्विच पूरी तरह से कवर्ड नहीं था, तो मेरा हाथ जैसे ही अंदर गया, हम सबको जबरदस्त बिजली का झटका लगा और हम गिर पड़े और वहां से भाग खड़े हुए। तो सवाल है कि एक सवाल उठता है, क्यों सबको झटका लगा? बिजली के उस स्विच को तो मैंने पकड़ा था, पर झटका सबको क्यों लगा? इसीलिए लगा कि हम सब आपस में कनेक्टेड थे। एक बात और है, उस समय यदि कोई अच्छी मंशा से भी हमें बचाने भी आता तो उसे भी झटका लगता, चाहे वो बचाने की अच्छी भावना से ही क्यों ना आया हो। तो जब हम कनेक्टेड होते हैं तो एक दूसरे का रिपरकशन या एक दूसरे का परिणाम झेलते हैं। तो मित्र, इसी प्रकार हम जीन या जीन्स, जिसको हम कहते हैं जीन या अनुवांशिकता के सिद्धांत के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूल में कहिए तो हम सभी आदम से जुड़े हैं। हम दूसरों का अधर्म, रोग इत्यादि इसीलिए अनजाने में ही विरासत में ले लेते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड बाय जीन्स, है ना। हम वंशों के द्वारा आपस में कनेक्टेड हैं मित्र। लेकिन याद करें, डरिएगा मत। याद रखें, यदि पूर्वजों का पाप डंक मारता है तो उनका धर्म भी आशीष का कारण बनता है, क्योंकि उस दिन हमने पढ़ा था, धर्मी के वंश में आशीष सदा फलती रहती है, फलती फूलती रहती है ना। अच्छा, एक सवाल और इस समय डील करते हैं। ज़रा सोचिए, झटके से बचने के लिए, जो बिजली का झटका हमें ज़बरदस्त तरीके से लगा और हम मुंह के बल गिर पड़े, झटके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए था? तो साफ बात है, आप भी जानते हैं, यदि सबसे नीचे वाला बच्चा नंगे पैर नहीं रहता, चप्पल पहनकर रखता या किसी ऐसी वस्तु के ऊपर खड़ा होता जो विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो झटका नहीं लगता। तो बहुत निर्भर करता है मित्र कि आप क्या छू रहे हैं और आप किस पर खड़े हैं। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत निर्भर करता है हम क्या छूते हैं और किस पर खड़े होते हैं। तो वचन पर खड़े होइए जो स्वयं यीशु है, क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था और वही वचन देहधारी हुआ।
अब मुझे समझ में आता है इतने दिनों के बाद। इसीलिए भजन संहिता 119 105 में दाऊद कहता है, क्या कहता है आपको याद होगा ना? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मित्र, पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, यानी ही स्टैंड्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आशा है कि मैं समझा सका आप लोगों को। अब कोशिश करता हूं आपके इसी प्रश्न का विस्तार से जवाब देने का। आपका प्रश्न था, क्या यीशु को ग्रहण करने के बाद शाप टूट जाते हैं? इसका उत्तर बहुत गंभीर है। मित्र, इसके खुलासे के लिए एक पद आपको देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट की समझ के लिए हम में से हर एक के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लें इस पद के द्वारा। एक पद आपको देता हूं, ठीक से समझिएगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 19 में वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में, अगेन कहूंगा, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वचन उनको सबसे अधिक अभागा कहता है जो इसी जीवन में सब कुछ चाहते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मित्र, रोमियो 5 और उसके 12 में लिखा है, सुनिएगा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो मित्र, आदम या हमारे मूल पूर्वज द्वारा आने वाले बहुत से शाप तब तक हैं जब तक ये जीवन है, जैसे बीमारी, कठोर परिश्रम, शोक, दुख और मृत्यु इत्यादि। जी हाँ, ये बात सच है कि यीशु की सामर्थ हमें चंगा करती है, बिल्कुल चंगा करती है, क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। वी नीड टू क्लेम इट। हमारे कठिन परिश्रम में, जो कि आदम का शाप है, हमें यीशु मसीह के कारण और परमेश्वर के अनुग्रह से आशीष भी मिलती है, क्योंकि लिखा है, जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे हाथों के कामों में तुझे आशीष देगा। आगे चले। आदम के कारण शोक और दुख भी हम में से हर एक के जीवन में आया। पुरखों के पाप के कारण भी शोक और दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमारे पाप के कारण भी आते हैं। तो शोक और दुख तो आते हैं, लेकिन वचन ये भी कहता है कि जब यीशु जाने लगा तो उसने पवित्र आत्मा हम में से हर एक के लिए भेजा ताकि वो हम में से हर एक को सांत्वना दे। वो सांत्वना देने वाला आत्मा है। मित्र, एक बात ध्यान रखें। अब एक बात बची, इस समय कहना चाहता हूं, इसी जीवन में सब शाप नहीं टूटते हैं, जैसे कि मृत्यु। लेकिन मेरे अनुसार मृत्यु एक शाप न होकर शाप रहित अनंत जीवन को पाने की शर्त है। यह उस प्रकार की प्रक्रिया है जैसे बहुत दुख, कठिनाई और संघर्ष के बाद एक कैटरपिलर या रेशम का कीड़ा अपने ककून या खोल से निकलता है और बेहद खूबसूरत तितली बनकर आकाश में उड़ जाता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि मसीह में सारे शाप टूट जाते हैं, इस जीवन में भी बहुत हद तक, उसकी दया से वो भी, और अनंत जीवन में पूरी तरह से। यही कारण है कि हमें इसी जीवन में सारी बातों की आशा रखने के लिए नहीं कहा गया। यही कारण है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया। उसने ऐसा प्रेम किया कि जो कोई विश्वास करे वो जीवन ही नहीं, बेशक बहुतायत का जीवन जिसमें कि आशीषें हैं, और अनंत जीवन पाए जहां कोई शाप ना होगा। तो प्रॉब्लम है ये मित्र कि हम इसी जीवन में सब बातों की आशा रखते हैं। तो एक काम करें, इसी जीवन में सब बातों की आशा ना करें, क्योंकि आगे भी जीवन है। डर, इसमें पूछना चाहता हूं, डर गए क्या? क्या ब्रदर अच्छे दिन नहीं आएंगे इस जीवन में? शायद आप पूछ रहे हैं ना, क्या अच्छे दिन नहीं आएंगे? मित्र, इस समय कहना चाहता हूं, जरूर आएंगे। पहला पत्रस 3 उसके 10 में इसका उत्तर मिलता है। लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है वो एक काम करे, वह अपनी जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातों से रोके रखे। वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे और मात्र मेल मिलाप को ही ढूंढे और इन्हीं बातों के यत्न में लगा रहे। मित्र, यदि ये काम करेंगे तो गारंटी है बहुत से शाप तो यूं ही टूट जाएंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आज के मनन के द्वारा आपको आशीष अवश्य मिली होगी। ज़रूर प्रश्न करें, लगातार लिखते रहें और इन मैसेजेस को लगातार दूसरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।
आमीन और फिर से आमीन।